हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे जेईई मेंस के क्वेश्चंस के साथ थोड़ी बहुत ट्रिकबाजी की जा सकती है, कैसे उनमें थोड़ी बहुत चीटिंग की जा सकती है। चीटिंग का मतलब भैया यहां पर पड़ोसी से चीटिंग नहीं है, चीटिंग का मतलब यहां पर है जेईई मेंस के क्वेश्चन के साथ। जी हां बच्चों, देखो जेईई मेंस में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो फिजिक्स में ओवरऑल अगर 25 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो ये मान के चलिए लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होंगे। कईयों में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस में वर्क पावर एनर्जी लग रही होगी, कुछ क्वेश्चंस में टॉर्क एनालिसिस लग रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस में सीधा वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होगा, कुछ क्वेश्चंस गामा मिक्सचर के क्वेश्चन होंगे। यानी जेईई मेंस के लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक, लगभग 15 के आसपास मान के चलिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार हमारे साथ होता यह है कि हम वहां पर एट द इंस्टेंट हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, है ना। अगर हमारे दिमाग से वो फॉर्मूला स्किप हो जाता है, हमें कुछ याद तो आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है रूट गामा पी बाय रो या रूट गामा आर टी बाय एम। लेकिन हमारे दिमाग में कोई फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं कर रहा होता, यार कौन सा फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ साउंड का, याद नहीं आ रहा है। तो उससे बचने का, उस फॉर्मूले को निकालने का हमारे पास दो जुगाड़ है भाई। एक भी ट्रिक नहीं है, दो ट्रिक्स हैं। पहली ट्रिक से बताता हूं। पहली ट्रिक ये है, क्वेश्चन में हमेशा वो डाटा तुम्हें दिया जाएगा जिसका यूज तुम उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कि किस चीज पर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड कर रही थी, तो तुम्हें क्वेश्चन में टेम्परेचर और गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। अब तुम खुद सोचो कि टेम्परेचर अगर दिया है तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, राइट। आधे बच्चे यही नहीं समझ पाते कि फॉर्मूला टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। तो उन बच्चों के लिए पहले तो ये समझ लो कि उनको ये डाटा यानी क्वेश्चन में ये डाटा देखकर समझना है कि क्या क्या डाटा क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि जेईई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना भाई, सीधा सपाट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डाटा दिया होता है, वैल्यू पूछी होती है। तो बच्चे उन्हीं को रिलेट नहीं कर पाते, यानी आप उन्हीं को रिलेट नहीं कर पाते तो उन्हीं को रिलेट करिए। मतलब जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उससे पहचानिए कि गिवन क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला हो सकता है। ठीक, तो क्या पता आपके टेम्परेचर और गैस मॉलिक्यूलर वेट से कुछ क्लिक कर जाए, हाँ या टेम्परेचर मॉलिक्यूलर का एक फॉर्मूला था रूट गामा आर टी बाय एम, हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मान लो कल को तुम भूल ही जाओ कि फॉर्मूला कैसे, मतलब क्या था एक्चुअल फॉर्मूला ही भूल गए, तो भैया उस टाइम पर तुम्हारी एक और मदद कर सकता है जो कि तुम उसको तवज्जो नहीं देते हो, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी डाटा तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया होगा कहीं ना कहीं वेलोसिटी उस डाटा पर डिपेंड कर रही होगी, राइट। अब तुम्हें क्वेश्चन में टेम्परेचर मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी टेम्परेचर मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड कर रही होगी, तो उनका एक रिलेशन बनाइए और सॉल्व कर लीजिए। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस आप हाथों हाथ लगा करके फटाफट से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। दूसरी चीज सी, पहला जो गिवन डाटा है उससे रिलेट करने की कोशिश करो कि क्या आपको डायरेक्ट रिलेशन याद आया। अगर फिर भी डायरेक्ट रिलेशन याद नहीं आया तो डायमेंशनल एनालिसिस तुम्हारी मदद करेगा कि कैसे फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है, क्या फॉर्मूला आ सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस देखने में बहुत लल्लू सी चीज लग रही है, लेकिन यही डायमेंशनल एनालिसिस के बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस में एक या दो आते हैं हमेशा, जिनसे डायमेंशनल एनालिसिस से फटाफट आप उस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। तो वैसे अगर मान लो कोई फॉर्मूला तुम भूल जाओ तो हाथों हाथ डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर लो। तीसरा, कुछ ऐसी चीजें होती है जो फॉर्मूले में देख के पता लग जाता है कि यार हमसे पूछा क्या और निकालना क्या। फॉर एग्जांपल हमें एक प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और कहीं पर एरिया दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, तो भैया साफ साफ पता है अगर फोर्स पूछ रहा है, अगर मुझसे फोर्स पूछ रहा है यानी न्यूटन पूछना चाह रहा है, न्यूटन पूछने के लिए इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। हाँ, कांस्टेंट टर्म का देख लेना, कोई कांस्टेंट टर्म ना आ रही हो। ठीक, तो ऐसे कुछ चीट्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हमारे पेपर में हमारी मदद करेंगे। किस टाइप से कि भैया आप सीधा सीधा ये देख लो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है वो पहचानना जरूरी है। जो गिवन डाटा है और जो आस्क्ड क्वेश्चन है, आस्क्ड डाटा है, इन दोनों को रिलेट करना है बस। जेईई मेंस के अगर आप क्रैक करना चाहते हो, जेईई मेंस में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो फिजिक्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीख लो कि भैया दिया क्या है और पूछा क्या है।
अगर आपने इनको रिलेट करना सीख लिया कि गिवन डाटा से निकालने आज डाटा कैसे निकालते हैं, तो भैया आपके जेईई मेंस में 15 सवाल तो मिनिमम हो जाएंगे। सब 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 60 नंबर, तो 15 क्वेश्चंस की गारंटी देता हूं अगर आप इस ट्रिक को समझ जाओ कि भैया गिवन डाटा और आज डाटा को रिलेट करना सीख लो। ठीक, ये तो हो गई ट्रिक्स की बात, जिसमें हम फॉर्मूला अगर भूल जाएं तो हाथों हाथ कैसे डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं चीट पर बात। चीटिंग मतलब चीट क्या है भाई? चीट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जनरल फॉर्मेट में आता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारे पास जनरल फॉर्मेट में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाता है nth कोलिजन के बाद डिस्टेंस बताओ, और वो क्वेश्चन nth टर्म में दिया होता है। तो भैया उसमें nth टर्म के टर्म में क्वेश्चन ना सॉल्व करके आप n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड कर लो। तो अपने दिमाग में n को 2 डिसाइड करके चेक कर लो कि कौन सा फॉर्मूला उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो फिर भी 2 फॉर्मूले सेटिस्फाई कर गए, वो n = 2 पर, तो n = 3 लेकर के चेक कर लो, डेफिनेटली उन दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला सही होगा। सही बात है। तो ये एक तरीका होता है, चीटिंग होती है क्वेश्चन के साथ, जहां हम nth टर्म में काम कर सकते हैं, और ये काम मैथ्स में भी बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। मैथमेटिक्स में भी अगर कोई क्वेश्चन nth टर्म के फॉर्मेट में है तो भैया उसको nth टर्म में ना लेकर के आप n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ डिसाइड करिए और ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करिए। थोड़ी सी चीटिंग है जो हम क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीटिंग कर सकते हो, जो भी गिवन डाटा हो, जो भी गिवन डाटा क्वेश्चन में दिया हो, उसके साथ थोड़ा आस पड़ोस में खेलो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ ऐसा खेल खेलो और चेक करो कि क्या कोई ऑप्शन आसपास आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे लेट से मैंने आपसे आरएमएस वेलोसिटी पूछ ली, √3RT/mw। अब एक तरीका तो है आप फटाफट पूरा 3RT/mw लो और फिर उसका रूट लो। एक तरीका ये है कि भाई उसको फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करने का मतलब वैल्यूज रखो, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट नेचर में काम करो। जैसे √3RT/mw, तो एक तरीका ये r को मैं 8.314 लिखूं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, फिर टेम्परेचर मल्टीप्लाई करूं, फिर mw मल्टीप्लाई करूं, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो कि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, ऑप्शंस दूर दूर हैं, मतलब काफी डिफरेंसेस ऑप्शन में, तो आप उसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर काम करिए सीधा सीधा। जैसे 3 r की वैल्यू को ले लिया 25/3, 3 गया, समझ पाए। वेलोसिटी आरएमएस होता है √3RT/mw, तो r को 3.4 ना लेकर के r को अप्रॉक्सीमेटली 25/3 ले लो। टेम्परेचर फटाफट रख दो, मान लो 300, mw ले लिया 5। अब इसको सॉल्व कर लिया, मतलब कोई अच्छा डाटा ना हो तो भी इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें एक दिक्कत आएगी, √1500 आएगा। अब कुछ लोग लगेंगे √1500 निकालने, राइट, √1500 निकालने सोचे बैठोगे, जबकि ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप सोच तो सकते हो ना 1600 के आसपास है, यानी 40 के आसपास है, यानी जो आंसर होगा वो 35 से 40 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक्स लगाना सीखें, थोड़ी सी चीट करना सीखें, यानी क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। देखो जेईई मेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जेईई मेंस का पेपर हमसे घर पे आके बन जाता है, पेपर में नहीं बनता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर में हमारे पास होता है 1 घंटा और 1 घंटे में करने होते हैं 25 क्वेश्चन। तो हमारे लिए 25 क्वेश्चन 1 घंटा मतलब ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली लगभग 2-2.25 मिनट एक क्वेश्चन में। तो हम करते ही इसी हिसाब से हैं क्वेश्चन कि हमें एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाए। तो यही कुछ चीट्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप क्वेश्चन में फटाफट अप्लाई करें। फटाफट क्वेश्चन पढ़ें, दिया क्या है उसको मार्क करें, दिया क्या है उसको मार्क करते जाएं, जो पूछा है उसको देखें और दोनों को रिलेट करें, फटाफट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल के आगे बढ़ो। मतलब हर क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है फिजिक्स में, ठीक है भाई। तो ये कुछ चीट्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी मदद करेंगे जेईई मेंस में, जो आपको जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। तो इनको याद रखिएगा कि भैया कभी अगर फॉर्मूला आप भूल भी जाते हो, आसान सा फॉर्मूला लेकिन निकल गया दिमाग से, तो हाथों हाथ डायमेंशनल एनालिसिस से उसको डिराइव कर लो या गिवन डाटा से रिलेट कर लो कि जो गिवन डाटा है उससे ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो यहीं तक रखते हैं और ऐसे ही और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इसके लिए फटाफट से कोटा पल्स बाय अनअकैडमी चैनल सब्सक्राइब करें और इसी चैनल के साथ बने रहें। लेट्स क्रैक इट।